हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद इरफान सौदागर। प्रश्नावली 1.3 पे हमने 3 क्वेश्चनों तक का अध्ययन कर लिया था। आज बचे हुए क्वेश्चन जो 4 नंबर से क्वेश्चन है, आज उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम वीडियो की ओर। आज चौथा नंबर क्वेश्चन से अध्ययन करना है हमें। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 0.9999 इनफाइनाइट तक को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता की चर्चा कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो 0.9999 इस टाइप की ये संख्या दी है। इसको हमें चेक करना है, इसका आंसर कितना आ रहा है और इसकी कुछ सार्थकता पर क्या करना है, हमें चर्चा करना। ठीक है, तो सपोज करते हैं सबसे पहले हम इसको x के इक्वल मान लेते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया हुआ था। ठीक है, अगर ध्यान से इस क्वेश्चन का हमें दिख रहा हो, या फिर हम इसको शॉर्ट पे क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार, यानी कि सिर्फ एक सिंगल संख्या, यानी कि 9 सिर्फ एक सिंगल संख्या ही है जो क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि रिपीट हो रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। और फिर जब एक संख्या रिपीट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ओनली 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर और तब फर्स्ट इक्वेशन का 10 से मल्टीप्लाई यानी कि 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x वाला 10x हो जाएगा। और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि 9.999। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको हम किस फॉर्म पे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9999। ठीक है ना, यानी कि दशमलव वाले को अलग कर सकते हैं। ठीक, तो 10x, अगर हम ध्यान से देखें ये पार्ट इक्वेशन फर्स्ट का ही तो है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ही कहता है, x बराबर इतना ही तो है। ठीक है ना, तो ये तो x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो 10x, x इस तरफ आएगा बराबर 9, यानी कि 9x बराबर 9 बचेगा। x बराबर कितना, 9/9, 9 से 9 कैंसिल, x बराबर 1। तो x क्या था हमारा, 0.9999। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। तो सोचने वाली बात यह है कि 0.99 1 के बराबर कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य, अतः यहाँ पर 9 यानी कि 0.9 के ऊपर बार ही बोल सकते हैं। ठीक है ना, और 1 में लगभग ना के बराबर अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात निकल रही है कि 0.99 1 के बराबर निकल आया। तो यहाँ पर क्लियर ये हो सकता है कि 0.99 जो लिखा हुआ है लगभग 1 के बराबर ही है, यानी कि इनमें जो अंतर है लगभग ना के बराबर है। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, 1/17 को हमें क्या करना, हल करना, और विभाजन प्रक्रिया की सहायता से इसको हमें क्या करना, प्रूव करना। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 1/17 लिखा है, इसमें हमें विभाजन प्रक्रिया लगानी है। ठीक है, तो सभी को भाग देना आता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 17 से भाग देना है 1 में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर एक जीरो लगाएंगे तो फिर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 17×85 बचेगा 15, फिर जीरो ले सकते हैं। ठीक है,
फिर कितने बार चला जाएगा हमारा, 17 8 136, और कितना बच जाएगा 14। फिर 0 ले सकते हैं, फिर 17 8 136, फिर 4 बच जाएगा, फिर 17 3 34, फिर 6 बच जाएगा, फिर 17 3 51 बचेगा, फिर 9, फिर 17 5 85, फिर बचेगा 5, फिर 17 3 34, 16 बच जाएगा, फिर 0 ले लेंगे, फिर 17 9 153, कितना बचेगा 7, फिर 17 2 68, फिर 2, ठीक है, यानी कि 20 बच जाएगा, फिर 17 कम 17, फिर 3 बच जाएगा, फिर 17 कम 17 13 बच जाएगा, और फिर 17 70 119, फिर 11 बच जाएगा, ठीक है, फिर 17 छक्का 102, ठीक है, इसको थोड़ा सा बगल में कर लेते हैं, 17 चुको 68, फिर 12 बच जाएगा, फिर 0 लगा सकते हैं, यही पार्ट को साइड में लिखा है, ठीक है, और फिर कितने बार चला जाएगा 17 70 119, बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि हमने पूरा भाग देते चले गए, लास्ट पे एक कंडीशन आ गई, शुरुआत कहाँ से हुई थी 1 से, और फिर कहाँ पे आ गए 1 पर। अब जो टर्म्स रिपीट होंगे फिर यहीं से भाग प्रक्रिया चालू हो जाएगी शुरुआती टर्म्स से, क्योंकि शुरुआत हमने क्या किया था 17 का 1 ही में तो किया था, अब वही कंडीशन फिर से आगे 17 का 1 में देने वाले, तो फिर यही भाग प्रक्रिया में शुरू हो जाएगा, फिर 0 5 8 2, ठीक है, ये रिपीटिशन क्या हो जाएगा शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर ध्यान से देखें कि जब हमने 1/17 किया तो कितना आया 0.882234911764 यानी कि कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, यहीं पर काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, अतः 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी, ठीक है, कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी, और कौन कौन से ये आपके सामने लिखे हुए, ठीक है। बढ़ते हैं अब छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, P/Q जिसमें Q डज नॉट इक्वल 0 के रूप के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P व Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। P/Q के रूप की Q डज नॉट इक्वल 0 के रूप की हमें कुछ संख्याओं के उदाहरण देने हैं यहाँ पर, और P और Q में कुछ भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए और Q डज नॉट इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, और अनुमान भी लगाना है कि Q किस प्रकार की संख्या हो सकती है, और P/Q के रूप की जो परिमेय संख्या बतानी है वो शांत दशमलव प्रसार की बतानी है हमें, ठीक है। तो उदाहरण अगर ध्यान से ले लेते हैं, उदाहरण अनेक हो जाएंगे, यानी कि अनंत, 2/5 5/2 10/3/10 7/5 7/2 इत्यादि।
होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर उदाहरण में ध्यान दें 2/5, 5/2, 3/7, 7/5, 7/2, इनमें कहीं पर भी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पहली बात हमने यहाँ पर लिख दी। दूसरी बात p/q के रूप की संख्याएं हैं, ये भी बात हमने लिख दी। और तीसरी बात क्या है कि q डज नॉट इक्वल 0 वाली कंडीशन भी हमने लिख दी कि q बराबर 0 भी नहीं है। और पी क्यू पूर्णांक भी है, ये भी हमने स्पष्ट करके लिख दिया। अब चेक कैसे करेंगे, जब 2 में 5 से भाग देंगे, ठीक है, तो 0.4 शांत दशमलव प्रसार है। और 5 जब 2 लिखेंगे तो 2.5, ये भी शांत दशमलव प्रसार है। 3/10 लिखेंगे तो 0.3, ये भी शांत दशमलव प्रसार है। 7/5 लिखेंगे तो 1.4, ये भी शांत दशमलव प्रसार है। और 7/2 भी लिखेंगे तो 3.5, ये भी शांत दशमलव प्रसार है। एग्जाम्पल्स में गौर किए, सभी हमने जो लिखे सभी क्या निकले, सभी शांत दशमलव प्रसार निकले। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो हमने Q लिखा है, यानी कि जो हर है वो 2, 5, 10, 2, 5, 10 और कुछ नहीं लिखा। अतः तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः शांत दशमलव प्रसार के लिए Q अर्थात हर का 2 या 5 या 10 अर्थात 2n इंटू 5n के रूप का होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का शांत दशमलव प्रसार निकालना तो हमेशा याद रखना पड़ेगा कि परिमेय संख्या का p/q का जो q वाला भाग यानी कि जो हर होता है, या तो 2 होना चाहिए, या तो फिर 5 होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए, क्योंकि 10 जो बनता है 2 और 5 से ही मिलकर बनता है। अर्थात सीधा सा सिंपल बोलते हैं 2m इंटू 5n के रूप का, यानी कि mn क्या है, कितनी भी घात हो सकती है 2 और 5 की। इस रूप का अगर होगा तो कन्फर्म है कि p/q की जो रूप की परिमेय संख्या होगी वो सदैव शांत दशमलव प्रसार के रूप में निकलेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, 7वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अनावसानी अनावर्ती का मतलब है कि हमें यहाँ पर अशांत प्रसार की संख्याओं के, कुछ संख्याओं के क्या देने, उदाहरण देने, जिनके प्रसार किस प्रकार के हो, अशांत प्रसार। लेकिन जब अनावसानी वाली कंडीशन पूछता है तो अनावसानी वाले के उदाहरण क्या होते हैं कि अनावसानी जो प्रसार होते हैं वो अपरिमेय संख्याओं के प्रसार होते हैं। जैसा कि हमने शांत प्रसार जैसे कि उदाहरण लिखे, हमने लिखा यहाँ पर पहला उदाहरण 0.252525, ठीक है। यहाँ पर यह सिंपल सी बात बोल दी जाए तो इसका मतलब है 0.25 यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये अशांत प्रसार तो है, ये क्या अशांत प्रसार तो है, परंतु परिमेय संख्या है, ठीक है। अशांत प्रसार भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक परिमेय संख्या का होता है अशांत प्रसार, एक अपरिमेय संख्या का होता है अशांत प्रसार। तो यहाँ पर देखा कि जो संख्या रिपीट हो रही है, यानी कि जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, अगर संख्याओं में पुनरावृत्ति हो रही है तो वो अशांत प्रसार तो है, सिंपल सा दिखेगा। लेकिन वो किसका प्रसार होगा, अपरिमेय संख्या का नहीं, परिमेय संख्या का प्रसार होगा। यहाँ पर पूछ रहा है प्रसार अनावसानी अनावर्ती, तो इसके जो उदाहरण होंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे लिखा 0.25, फिर 2, 5, 5 हो जाएगा, फिर 2, 5, फिर 2, 5, 5, 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो पुनरावृत्ति कहाँ हो रही है,
2 5, फिर 2 5 5, फिर 2 5, फिर 2 5 5। मतलब सेम संख्या की यहाँ पर क्या हो रही, पुनरावृत्ति नहीं हो रही। ठीक है ना, सेम संख्या की क्या है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही। अशांत प्रसार तो जा रहा है लेकिन सेम संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, अनावसानी अनावर्ती। अनावसानी अनावर्ती। ठीक है, यानी कि अशांत प्रसार तो होता है लेकिन दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट होती है वो एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं होती, अनावसानी अनावर्ती में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एक एग्जाम्पल, ये एक दूसरा एग्जाम्पल 0.45, फिर 5 4 3 2 1 2। मतलब क्या, सेम संख्या की क्या हो रही, कोई सेम संख्या की क्या हो रही, पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनावसानी अनावर्ती का एग्जाम्पल हो जाएगा। और सी देख लेते हैं, जैसे कि लिख लेते हैं 0.1010101000। ठीक है ना, तो एक सेम सीक्वेंस में क्या हो रही, पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनावसानी अनावर्ती। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट होती है एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं होंगी। ठीक है ना, जैसे कि हमने पहला एग्जांपल सिंपल बोला ना, सीधा सीधा, यहाँ पर तो एक सीक्वेंस में रिपीट हो रही थी, ये अनावसानी अनावर्ती नहीं है। ठीक है, अनावसानी अनावर्ती का एग्जाम्पल नहीं है, ये तो हमने सिर्फ समझाने के लिए बताया। जो साथ में क्या एग्जाम्पल है, वो है ए, वो है बी, वो है सी, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या आप गौर कर सकते हैं कि एक सेम सीक्वेंस में क्या हो रही, रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। परिमेय संख्याओं 5/7 और 7/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग हमें अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अभी जस्ट हमने बोला कि अपरिमेय संख्याएं एक अशांत प्रसार तो होती हैं लेकिन अनावसानी अनावर्ती, यानी कि दशमलव के बाद जो संख्याएं रिपीट होती वे एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं होती। अगर हम 5/11 को अगर हल करते हैं तो 5/11 का जो हमें हल मिलता है 0.7285 अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा सर ने डायरेक्ट कर दी, तो बेटा डायरेक्ट इसलिए हमने किया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी हमने एक्सरसाइज में, प्रीवियस एक्सरसाइज में समझा दिए, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। 9/11 का अगर हम करेंगे तो 0.81 हो जाएगा, यानी कि जो संख्याएं आनी चाहिए इसके मध्य में आनी चाहिए, बीचों बीच आनी चाहिए। तो अब इसके बीच की संख्याएं कितनी है, 7 1 4 2 8 5 से ग्रेटर यानी कि ज़्यादा होनी चाहिए, और 0.81 से लेस देन होनी चाहिए यानी कि कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो इसको हम थोड़ा सा इस टाइप में लिख देते हैं 0.800000। कितने अंक है इसके बाद, 2 2 4 2 6, इसमें 2 2 4 2 6। ठीक है ना, तो ऐसा समझ सकते हो। तो इसके बीच की जो संख्या है तो ये कितना लिखा, 71। ठीक है, यहाँ 71 है, ये 81, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, तो जो बीच की संख्याएं जो होंगी उसके बीच की क्या निकलेंगी, 0.724285। ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक इससे ज़्यादा 0.724, कितनी है, 2 2 4 2 2 4 5 के अंदर एक तो ये हो जाएगी, एक 424286 करके कर सकते हैं। ठीक है, और 0.725213। ठीक, इनके मध्य की संख्या हमने क्या कर दी, ये निकाल दी। यानी कि संख्याओं को अगर ध्यान से देखो तो दशमलव के बाद जो संख्या है एक सेम सीक्वेंस में रिपीट नहीं लिखी हमने। ठीक है, लेकिन इसके और इस संख्या के मध्य की लिखती है। ठीक है, थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ 71 तो 72 से 81 तक तो नहीं पहुंचा, उससे कम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वें नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है वो बोल रहा है क्वेश्चन पे कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रहा है 2 3, ठीक है। तो ये बताना है कि परमेय है कि नहीं है। सीधी सी बात है, सबसे पहली चीज़ तो हम ध्यान देंगे जो 23 संख्या लिखी हुई है ये भाज्य के अभाज्य है। तो सीधी सी बात है, चूंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, अतः इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में संभव नहीं है, अतः यह अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। क्योंकि इसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या के रूप में संभव नहीं है, इसलिए ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। दूसरे वाले को ध्यान से देखते हैं कि 225 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा 15, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है 0.3796, जो कि क्या है, शांत प्रसार। और जब शांत प्रसार है तो क्या हो जाएगी, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। और चौथे को गौर करेंगे हम, 7.478, फिर 478, फिर डॉट। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 7.478, यानी कि 478 दशमलव के बाद की संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी कि एक शांत प्रसार तो है। और जब शांत प्रसार है तो सीधी सी बात है, कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या, शांत नहीं, अशांत प्रसार, ठीक है। लेकिन दशमलव के बाद जो संख्या क्या है, एक सीक्वेंस पे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, ठीक है। पांचवें के बाद, पांचवें में कह रहा है 1.10001000100001, ठीक है। अगर इसमें ध्यान देंगे तो दशमलव की बाद संख्या क्या है, कोई सीक्वेंस में रिपीट नहीं है, 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000, यानी कि एक संख्या सीक्वेंस पे क्या हो रही है, दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रही है। हमने बोला था ना, दशमलव के बाद अगर संख्या सीक्वेंस में रिपीट हो रही है तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या। तो दशमलव के बाद जो संख्या एक सीक्वेंस पे रिपीट तो हो नहीं रही, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसके बाद छठा गौर करेंगे, छठवें नंबर पे भी क्या लिखा है, कुछ इसी टाइप से लिखा है, 1.10101010, ठीक है। तो ये भी कुछ इसी टाइप में लिखी है, तो दशमलव के बाद इसमें भी कोई संख्या सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रही, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।